1 रुपए में क्या मिलता है ये आपने कई बार कहा होगा और कई बार सुना भी होगा, लेकिन 1 रुपए में आपकी प्राइमरी से लेकर ग्रेजुएशन तक की शिक्षा पूरी हो सकती है। अगर आप चौंक रहे हैं तो आगे आपको यह भी बता दें कि 1 रुपए में ये शिक्षा संस्कार देने वाली टीचर की क्वालिफिकेशन MBA है। आप अक्सर कहते होंगे या कहते सुना होगा कि 1 रुपए में क्या मिलता है, तो आपके लिए शुभ समाचार है कि 1 रुपए में शिक्षा मिलती है, वो भी एक MBA गर्ल से। ये हैं जोधपुर की रहने वाली भानुप्रिया। क्वालिफिकेशन है MBA, लेकिन सपना किसी मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ा नहीं, बल्कि देश को शिक्षित करना है, जिसकी शुरुआत उन्होंने छोटे बच्चों से की है और ग्रेजुएशन तक के छात्रों को पढ़ा रही है। भारतीय संग्रहिता एक संस्था है जो पिछले 4 वर्षों से जोधपुर में निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में अपना सहयोग प्रदान कर रही है। इस पहल में भानुप्रिया का साथ दे रही हैं उनकी टीचर रही सारिका। सारिका सरकारी स्कूल में टीचर है। भानुप्रिया भारतीय सहकारी संस्था चलाती हैं और संस्था का मकसद है 1 रुपए में सबको शिक्षा। उनकी टीचर रही सारिका स्कूल में पढ़ाने के बाद भानुप्रिया का साथ देने के लिए इस संस्था में भी पढ़ाती हैं। ऐसे कई बच्चे हमसे जुड़े जो करना बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन उनके पास में आर्थिक सहयोग नहीं था। तो इसलिए हम लोगों ने, हमारे अंतर्मन ने ये प्रेरणा दी कि ऐसे बच्चों को अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो शायद वो भारत के भविष्य बन सकते हैं। आखिर इस 1 रुपए के शिक्षा संस्कार से देश को क्या फायदा हो सकता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ HRD के 2014-2015 के आंकड़ों के मुताबिक भारत के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की संख्या 12,87,892 है, जबकि शहरी इलाकों में 2,29,494 है। लेकिन मुश्किल ये है कि प्राइमरी शिक्षा में 4.5% बच्चे हर साल स्कूल छोड़ देते हैं, जबकि सेकेंडरी स्तर की शिक्षा में यह आंकड़ा 17.86% है और ड्रॉप आउट की बड़ी वजह पैसों का अभाव होना है। आजकल के प्रतिस्पर्धा के युग में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना होता है, आर्थिक स्तर पर भी और मानसिक स्तर पर भी। तो भारतीय संग्रहिता इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर खोली गई है कि हम बच्चों को केवल मात्र 1 रुपए में, कुछ ऐसी कक्षाएं हैं जिनकी फीस हमने केवल मात्र 1 रुपए निर्धारित की है। इस पहल के बाद इलाके के लोगों में उत्साह बढ़ा है और लोग अपने बच्चों को भानुप्रिया के पास पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। बच्चों और अभिभावकों का मानना है कि यहीं पर उन्हें 1 रुपए में ही महंगे स्कूल से अच्छी शिक्षा मिल रही है। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसके साथ साथ में पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सीखी जा सकती है। और मैं आशा करती हूँ यहाँ पे सभी लड़कियाँ हैं वो अपने विकास के लिए और अपनी ग्रोथ के लिए यहाँ पे ज़रूर आए। ये खबर उस सोच पर तमाचा है जो ये कहती है कि पैसा खर्च करके ही अच्छी शिक्षा हासिल की जा सकती है। साल 2014 में भले ही देश में 96.7% बच्चे स्कूलों में रजिस्टर्ड थे, लेकिन उनमें से कक्षा 5 के 48% बच्चे ही कक्षा 2 के टेक्स्ट पढ़ पा रहे थे। कक्षा 5 के 26.1 बच्चे ही भाग देना जानते हैं, जबकि 25% बच्चे ही साधारण अंग्रेजी पढ़ पाते हैं। इन आंकड़ों के भरोसे हम कैसे कह सकते हैं कि पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। टैगलाइन हमने हमारी रखी, रन फॉर वन। एक के लिए हमको आगे बढ़ना है, प्रथम आने के लिए हमको आगे बढ़ना है और उसी उद्देश्य से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जाहिर है बाजार में खड़ी हो चुकी शिक्षा व्यवस्था के लिए 1 रुपए का शिक्षा संस्कार एक बड़ा शुभ समाचार है। ललित सिंह, जी मीडिया, जोधपुर, राजस्थान।